नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी स्टेनो भर्ती के रिगार्डिंग सभी भर्तियों पर। सबसे पहले हम जेबीटी भर्ती पर बात करेंगे। जेबीटी भर्ती का जो डीवी के लिए रिजल्ट आया था, उसके बाद एचएसएससी ने एक लिंक ओपन किया है। जिस भाई को कोई भी अपने रिजल्ट के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया देनी है, आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती के बारे में। ग्रुप डी वेटिंग के बारे में बात करते हैं। अभी अभी अखबारों में आई है कि 4200 प्लस पद खाली है, जो ग्रुप सी से ग्रुप डी के में ज्वाइनिंग किए थे। जिन बच्चों ने वो सी में चले गए हैं और डी के पद खाली हो गए हैं, उनका बहुत जल्दी से जल्दी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि 4200 प्लस की यह जो वेटिंग लिस्ट लगेगी ग्रुप डी की, इसके लिए यह स्नो का पोर्टल खोला जाएगा। कुछ जो बच्चे वहां पर यस करेंगे वो रिजल्ट के लिए मान्य जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती के बारे में। हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती का भी बहुत बार बार जिक्र हो रहा है और उसका भी पीएमटी पीएसटी बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेनो स्किल के बारे में। स्टेनो स्किल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। कुछ बच्चे जो 1,000 रुपये, 500, 400 रुपये इकट्ठा करके कोर्ट केस करने के लिए जा रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो भाई भी इच्छुक हैं, जो भी अपनी भर्ती को बचाना चाहते हैं, वे अपनी खुद पर निर्णय लेकर अपने आप वो अपने 1,000 रुपये कम से कम या 500, 400 जो भी है अपना दे सकते हैं। वो मेरे पास नहीं जमा कराने हैं, वो दीपक के पास जमा कराने हैं। लेकिन पिछली बार 4-4 हजार रुपये बच्चों से इकट्ठा करके और कोर्ट केस किया हुआ था, जिसे उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। एक बार में ही सारे पैसे देकर और उसके बाद तारीख पर न जाना, जिससे कि स्टेनो भर्ती पर जो केस हुआ था वो भंग हो गया है और अब 24 ग्रुप के साथ स्टेनो का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अभी कुछ बच्चे कोर्ट केस के लिए दोबारा से 1,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ये 1,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हो, इसका क्या, कौन यह कहेगा कि 1,000 रुपये इकट्ठा करके आप केस करोगे और अभी तक 15 या 16 हजार रुपये इकट्ठा हुए हैं। मान लेते हैं हम 100 बालकों ने पैसे दे दिए और लाख रुपया, 10,000 रुपया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। इतने में अगर कोर्ट केस होता है तो अपनी भर्ती पर, स्टेनो स्किल की भर्ती पर मान लेते हैं 1 तारीख हुई, अगली तारीख में फिर पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो केस न करें, क्योंकि अगर केस उलझ गया तो कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते आपके जैसे 7 साल खराब हुए हैं, ऐसे ही अगले 3 से 4 साल खराब हो जाएंगे, तारीख पर तारीख। उसके बाद अब मई लगा हुआ है, जून की छुट्टी पड़ जाएंगी। 1 तारीख में तो केस सोल्व होने वाला नहीं है, कम से कम 2 से 3 तारीख लगेगी। अगर लंबी लंबी तारीख लगी 2 से 3 महीनों की, तो आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे। जो भी पैसे दे अपने खुद के निर्णय पर दे, न कि किसी के दबाव में। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में न आए और जो भी स्टेनो भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी वह आपकी ऑफिशियल साइट पर आएगी, न कि इधर उधर से, चाहे कोई कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले। अभी बच्चे इकट्ठा होने की 13 तारीख को बोला गया था, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध चला हुआ है, चंडीगढ़ और अंबाला के अंदर पहले ही ब्लैक आउट कर दिए गए हैं, रेड जोन है वहाँ पर। अभी वहाँ से जितने भी स्कूल, जितने भी यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज है, सभी के
छुट्टी कर दी गई है। सभी को अपने घरों जाने के लिए आदेश दिए गए हैं और टेरिटोरियल आर्मी को वहां पर पूरी छावनी में पंचकूला, चंडीगढ़ और अंबाला को पूरी तरह से वहां पर डाल दिया गया है। लेकिन जो बच्चे अभी 13 तारीख को जाने की कह रहे थे, मैं उन सभी को यही कहना चाहता हूं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है 13 तारीख की। जैसे ही आपको कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले अपने ग्रुप पर दी जाएगी, चाहे जाने की बात हो चाहे वहां पर सटे की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले अपने ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन जो भी ये इकट्ठा कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप कोर्ट केस के चक्कर में न पड़े, लंबा मामला खिंच जाएगा। पहले ही 7 साल बर्बाद हुए हैं, उसके बाद आप अपने खुद डिपेंड होकर ही आप पैसे कलेक्ट करें, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर जैसे 7 साल बर्बाद हुई है ऐसे ही अगले 5 साल बर्बाद न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।